हर हर महादेव। मैं आप सबको और आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं हूं आपका एस्ट्रो गाइड रविशेखर। आज हम बात करने जा रहे हैं नींबू मिर्ची के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रायः लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, कोई साइंटिफिक रीजन है, या बस यूं ही लगाते जा रहे हैं? आइए इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में बातें करते हैं। आपने देखा होगा एक नींबू और उसके ऊपर 7 मिर्ची लगी होती है। क्यों? क्या कारण है इसका? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम ग्रंथों की माने तो समुद्र मंथन जिस समय हुआ था, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। सिर्फ 14 रत्न नहीं, उसके साथ भी कई सारी चीजें निकली थी उनमें से, समुद्र मंथन से, जिन्हें रत्नों की संज्ञा इसलिए नहीं दी गई कि वो चीजें असुरों के पास अर्थात राक्षसों के पास चली गई। सबसे पहले समुद्र मंथन से कालकूट नाम का जहर यानी कि विष प्रकट हुआ था, जिसे सारी सृष्टि को बचाने के लिए आशुतोष भगवान शिव ने ग्रहण किया, उसका पान किया और उसने अपने कंठ में स्थापित कर लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। विष के बाद जो दूसरा रत्न या जो दूसरी चीज समुद्र मंथन से निकला वो थी दरिद्रता देवी। जी हां, दरिद्रता, जिनके नाम से ही डर व्याप्त हो जाता है। ये दरिद्रता जहां भी जाती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां ही आती हैं। क्यों? कि जन्म के समय से ही एकदम वृद्धावस्था जैसी दिखती थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, मुंह में दांत नहीं, बड़ा सा पेट, पीला चेहरा, पीले बाल, एकदम श्याम वर्ण, काला पीला चेहरा, अजीब सा रंग रूप, बड़े बड़े दांत, एकदम भयानक स्वरूप। और वो राक्षसों की शरण में चली गई, क्योंकि राक्षस भी कमोबेश उसी प्रकार दिखते थे। तो इस तरह से दरिद्रता देवी को रत्न के रूप में नहीं माना जाता। अब जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो भगवान नारायण को वरण की, उनसे विवाह करना चाहा, किंतु समस्या ये थी कि दरिद्रता माता लक्ष्मी से बड़ी होने के कारण जब तक उनका विवाह ना हो जाए तो माता लक्ष्मी कैसे विवाह करती? अब दरिद्रता से विवाह करने के लिए पृथ्वी पर कोई तैयार ही नहीं हुआ। सभी जगह ढूंढ लिए गए उनके लिए कोई उचित वर जो दरिद्रता देवी को अपनाए, किंतु कोई तैयार नहीं हुआ। लक्ष्मी का प्रण था कि जब तक दरिद्रता का अर्थात उनकी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक वो नारायण से विवाह कर नहीं सकती। अंततः उदालक नाम के एक ऋषि, उन्होंने दरिद्रता से विवाह करना स्वीकार किया और उदालक ऋषि के साथ जब दरिद्रता का विवाह हुआ और वो उस ऋषि की कुटिया पर गईं तो उन्होंने वहां देखा कि यहाँ तो बहुत पूजा पाठ का माहौल है, पवित्रता है, शुद्धि है। उनको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि दरिद्रता देवी को गंदगी पसंद थी। उन्हें कूड़े कचरे, ढेर, गंदगी और अशुभता पसंद थी। वहां उन्होंने पवित्रता का माहौल देखा और फौरन वहां से बाहर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल सहन नहीं होता, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पे अशुद्धि हो, गंदगी हो, जहां पूजा पाठ ना होता हो। अब उदालक ऋषि बड़े परेशान हुए। उन्होंने दरिद्रता देवी को पीपल वृक्ष के नीचे बिठाकर पाताल लोक में ऐसा स्थान ढूंढने गए जहां कोई पूजा पाठ ना होता हो, धर्म कर्म ना होता हो, जहां कोई संध्या वंदन ना होता हो, जहां गंदगी हो, जहां लोग अशुभ कर्म करते हों। इस बीच उन्हें कुछ समय लग गए और दरिद्रता देवी को बड़ी जोर की भूख लगी और भूख से व्याकुल होकर वो रोने लगी। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दरिद्रता से मिलने विष्णु लोक से धरती पर आए तो उन्होंने देखा पीपल के नीचे बैठकर दरिद्रता भूख से विलाप कर रही हैं। भगवान नारायण ने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो दरिद्रता देवी ने कहा कि मेरे लायक भोजन का इंतजाम करें और स्थान दें कि मैं जहां निवास करूं, जहां मुझे प्रतिदिन भोजन मिले। जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दरिद्रता देवी से मिलने पृथ्वी पर आए थे वो दिन शनिवार का दिन था। भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया है कि वृक्षों में वो पीपल वृक्ष हैं, अर्थात पीपल पे भी नारायण का निवास है। तभी तो पीपल वृक्ष को स्पर्श करने का, पीपल वृक्ष में जलदान करने का मंत्र होता है, उम्मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवचा पत्रे पत्रे देवानाम वासुदेवाय नमस्तुते। दरिद्रता देवी ने कहा कि इस वृक्ष पे तो आपका निवास है, मैं कहां निवास करूं? मेरे लिए इस पृथ्वी पर कोई उचित स्थान बताएं। भगवान नारायण ने
दरिद्रता देवी का स्वरूप देखकर उन्हें स्थान बताया कि जिस घर में कांटेदार वृक्ष हो, कोई भी कांटे वाले वृक्ष, चाहे वह नींबू का हो, शमी का हो या अन्य नागफनी हो, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वृक्ष जिसमें कांटे निकलते हों, कांटेदार वृक्ष हो, सेम जिसको हम पापड़ी के नाम से जानते हैं, उसकी लता हो, अपराजिता, तगर, ताड़, इमली, खैर, बरगद, पीपल, आम, गूलर, कटहल, इन सब वृक्ष का जहां पे स्थान हो, जिस घर में ऐसे वृक्ष लगाए गए हों, जहां कौओं का निवास हो, जिस घर में कला होता हो, रोज आपस में झगड़े होते हों, तू तुम्हें में बहस होती हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हों, जिस घर में लोग गंदगी से रहते हों, सफाई की व्यवस्था ना हो, कूड़ा कबाड़ घर में जमा करके रखा हो, वहां पे दरिद्रता देवी का निवास है। दरिद्रता ने कहा, लेकिन जिन घरों में सफाई हो जाए, जिन घरों से ऐसे वृक्ष को हटा दिए जाए, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगवान विष्णु ने दरिद्रता को एक दिन पीपल के नीचे निवास करने को कहा, और वो दिन था रविवार का दिन। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, सप्ताह में एक दिन आप पीपल के वृक्ष पर निवास करेंगे। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार के दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल का स्पर्श करते ही दरिद्रता उस व्यक्ति के साथ उसके घर तक आ जाती है, उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरी बात, पीपल वृक्ष को जब भी स्पर्श करें, खाली हाथ कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। या तो दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पैसे चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, खाली हाथ कभी भी पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पे देवी देवताओं का निवास होता है। जब हम खाली हाथ उनका स्पर्श करते हैं तो वो भी हमारे जीवन को खाली वरदान देते हैं कि तुम्हारा भी जीवन खाली हो जाए। तो ये ध्यान रहे कि जब भी पीपल को स्पर्श करें रविवार को छोड़कर, तो उनका स्पर्श हमें कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर ही करना चाहिए। यही कारण है कि रविवार के दिन पीपल के नीचे किसी भी तरह का कोई त्योहार या व्रत नहीं मनाया जाता। सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवार के दिन पीपल का स्पर्श करते हैं। भौमवती अमावस्या को मंगलवार के दिन पीपल का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं। किसी भी हाल में रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। उस दिन दरिद्रता देवी का निवास होता है। ठीक विपरीत, माता लक्ष्मी जिस घर में निवास करती हैं, कहाँ निवास करती हैं? जहां आपस में प्रेम हो, जहां सब एक दूसरे से मिलकर रहते हो, प्रेम से रहते हो, जिस घर में सफाई की व्यवस्था हो, जहां लोग साफ सुथरा स्वच्छता से रहते हो, प्रतिदिन संध्या उपासना पूजा होती हो, वहां पे माता लक्ष्मी का निवास होता है। दरिद्रता देवी ने कहा, आपने मुझे स्थान तो दे दिया, मेरे भोजन की व्यवस्था करें, मुझे भूख लगी है। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, आपको क्या पसंद है? दरिद्रता ने कहा, मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। ठीक विपरीत, माता लक्ष्मी को मीठा पसंद है। आमतौर पर वैभव लक्ष्मी के व्रत में खीर का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को मिठाइयां पसंद होती हैं, तो मावे की बर्फी, मावे की मिठाई उनको भोग लगाई जाती है। दरिद्रता देवी को तीखा और खट्टा पसंद है, इसीलिए दरिद्रता देवी के ही निमित्त उनके भोजन के लिए नींबू और मिर्ची, नींबू जो कि खट्टा है, मिर्ची जो तीखा है, दोनों को कंबाइन करके घर पे लगाए जाते हैं, दरवाजे पे लगाए जाते हैं। दरवाजे पे क्यों? क्योंकि घर में आने जाने का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, घर का दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है। तो मुख्य द्वार पर ही घर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लगाई जाती, बाहर की तरफ इसे लगाया जाता है नींबू और मिर्ची को। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, एक नींबू 7 मिर्ची, 7 मिर्ची क्यों? 8 मिर्ची हो सकती थी, 5 मिर्ची हो सकती थी। इसलिए सप्ताह के 7 दिन होते हैं। नींबू जो कि खट्टा है, एक नींबू, उसके अंदर रस भरा होता है, वो रस धीरे 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 कम होता चला जाता है। 7 मिर्ची 7 दिनों के लिए हो गए। अर्थात जब भी दरिद्रता देवी किसी भी कारण से, हमारी किसी भी गलती की वजह से अगर हमारे घर की तरफ रुख करें, तो दरवाजे पर जैसे ही वो प्रवेश करें, उनको प्रवेश द्वार पे ही नींबू और मिर्ची यानी खट्टा और तीखा उनका भोजन मिल जाए, तो उस भोजन को ग्रहण करके वापस चली जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। और अगर ऐसा न हो तो घर में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में भी आप जहां सब्जियां रखते होंगे, वहां नींबू और मिर्ची को इकट्ठा नहीं रखते, एक साथ नहीं रखते, वहां दरिद्रता उत्पन्न होती है। अब यह सवाल पैदा होता है, साहब ये कैसी दरिद्रता कैसे उत्पन्न होगी, क्या करेगी? क्या दरिद्रता कोई देवी का रूप है, आएगी घर में बड़े बड़े दांत वाली है, या हमें परेशान करेगी, कोई भूत प्रेत जैसी चुड़ैल जैसी दिखेगी? ऐसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म रूप में, क्योंकि हम किस युग में जी रहे हैं? कलयुग में। कलयुग में कोई भी देवी देवता प्रकट रूप में नहीं आते, सूक्ष्म रूप में आते हैं, जिन्हें हम अपनी इन मानवीय दृष्टि से, मनुष्य की आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि इस कलयुग में तपस्या करके ही संभव होगा, आम आदमी को सुलभ नहीं हो सकता। तो दरिद्रता कैसे आएंगी? सपोज अगर किसी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ईश्वर न करे अचानक उसकी किसी दुर्घटना में उसे कोई आघात लग जाए, कोई चोट आ जाए, परेशानी आ जाए,
तो उसमें जो पैसे खर्च होंगे, उसमें जो धन खर्च होगा, क्या वो वापस आता है लौटकर? उसका कोई उपयोग है वापस? उसकी कोई रिटर्न वैल्यू है? बिल्कुल ही नहीं, तो व्यर्थ खर्च हो गए। अब वैसे ही अनजाने में, जाने अनजाने किसी के साथ कोई कलह हो जाए, बहस हो जाए, कोर्ट मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर आ जाए, केस मुकदमा हो जाए, उसमें जो पैसे खर्चे होंगे, क्या उसकी रिटर्न वैल्यू है? व्यर्थ पैसे चले गए। तो किसी भी प्रकार की जो धनहानि होती है, वही दरिद्रता का श्राप है, अर्थात कि घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई। और जिन घरों में लोग एकदम आराम से, सुकून से जी रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। अब ये जो सीजनल डिजीज होती हैं, कफ कोल्ड है, वायरल है, सर्दी कफ, ये तो एक कॉमन सबको होती है। कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी बीमारी, अब कैंसर तो हर इंसान को होता नहीं, किसी को, हर इंसान को तो हाई बीपी होता नहीं। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, इसका कारण यही है कि हमने जाने अनजाने ऐसी गलतियां की हैं जिससे दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर गई। तो उन्हें रोकने का तरीका है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची का प्रयोग किया जाए। उससे क्या होता है कि दरिद्रता देवी उसका स्वाद लेकर वापस चली जाती, घर में प्रवेश नहीं करती। अब प्रश्न ये उठता है कि नींबू और मिर्ची का जो प्रयोग करते हैं, उसे अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, उसके लिए कौन सा दिन उचित होता है? मंगलवार और शनिवार। महाराष्ट्र प्रांत में ज्यादातर शनिवार के दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मंगलवार को लगाया जाता है। ये दोनों ही दिन अच्छे हैं। क्यों? कारण क्या है इसका? ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, तो ज्योतिष ग्रंथ में शनि और मंगल को कर्जे का कारक ग्रह माना जाता है। ऋण का, रोग का, शत्रु का, मुकदमे का, झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब चीजों के कारक मंगल और शनि होते हैं। इसीलिए या तो मंगलवार को या तो शनिवार को लगाएं, फिर उसे 7 दिन तक रहने दें, 7वें दिन वापस निकाल के दूसरा वहां पे लगा दें। ये इसका तरीका होता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो सब धार्मिक मान्यताएं होगी, क्या इसको कोई वैज्ञानिक आधार भी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हो गई धार्मिक मान्यताएं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, कोई साइंटिफिक रीजन भी है इसका? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने जितनी चीजें बताई हैं, जो ग्रंथों में लिखा है, बिना किसी शोध के, बिना किसी रिसर्च के नहीं बताया। हमारा जो एस्ट्रो साइंस है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, वो साइंस बियॉन्ड साइंस बियॉन्ड साइंस है। साइंस अभी तक ईश्वर तक नहीं पहुंच पाया। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसे हैं, अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाया। साइंस तो बिल्कुल अभी बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने इस पर बहुत शोध किया, रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? क्योंकि नींबू और मिर्ची दो ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। अगर मैं नींबू की बात करूं, तो नींबू एक सिट्रस फ्रूट है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो 6 से 7% होता है। और जो हरी मिर्च होती है, तीखी हरी मिर्च, इसके अंदर कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल होता है, जो बहुत ही तीखा और गंध करने वाला होता है। इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि उसकी गंध से मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, ये सब दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब पुराने ज़माने में, जिस ज़माने में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग घरों में मशाल जलाते थे या बहुत हो जाए तो दीप जला लिया करते थे। उन दिनों में घर का सिर्फ एक दरवाज़ा होता था, आज की तरह नहीं है। आजकल जो हम मल्टीप्लेक्स में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे घर में चारों तरफ से बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं। पहले के ज़माने में एक छोटी सी खिड़की होती थी, बड़ा सा दरवाज़ा, मुख्य द्वार होता था, उसी दरवाजे से लोगों का आना जाना होता था। तो क्या किया जाता था कि दरवाजे के ऊपर जब मिर्ची और नींबू को लटका दिया जाता था, तो इससे जो रसायन है, जो केमिकल है नींबू और मिर्च का, उसका रिसाव होता रहता था। कैसे? क्योंकि नींबू में जब हम छेद करते हैं और मिर्च में भी छेद करते हैं, तो उस छेद से धीरे 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 उसकी जो रसायन होती है, रिश्ती रहती है। उस रसायन के रिसाव से जो गंध प्रकट होती है, गंध पैदा होता है, उसके ही कारण जो कीट पतंग थे वो घर तक नहीं पहुंचते थे, बाहर ही रह जाते थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, तो वो सुरक्षित रहते थे। आज के ज़माने में हम जब फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे तो घर के दरवाजे से बड़ा घर की खिड़कियाँ होती हैं। हमने एक तरफ दरवाजे पे तो लगा दिया नींबू मिर्ची और खिड़कियाँ बड़ी बड़ी खोल रखी हैं, तो कीट पतंग तो आएंगे घर में। हाँ, इसका फ़ायदा तब होगा जब हमने सब बंद रखा हुआ है, सिर्फ दरवाजे पे लगा है। या फिर ऐसा होना चाहिए कि घर की जितनी भी खिड़कियां हैं, जहां से किसी भी चीज़ का आने जाने का प्रवेश हो रहा है, हवाएं आ रही हैं, रोशनी आ रही है, जहां से दरवाजे खिड़कियां आप खोलते हैं, वहां नींबू मिर्ची लगानी चाहिए, सिर्फ एक दरवाजे पे नहीं। क्योंकि वहां से कोई भी जीव जंतु प्रवेश कर सकता है, तो उसकी गंध से वो जीव जंतु दूर रहे, मक्खी हैं, मच्छर हैं, वो सब दूर रहें, इसके लिए प्रयोग किए जाते थे। तो इसका भी एक साइंटिफिक आधार है कि इस केमिकल के रिसाव की वजह से ही कीट पतंग नहीं आते हैं। और धार्मिक मान्यताओं को देखें
तो दरिद्रता को दूर करने के लिए है। अब अगर कीट पतंग और दरिद्रता को मैं रिलेट करूं तो कितनी अच्छी बात है। सपोज अगर घर में कोई ऐसा जीव जिसके अंदर जहर होता हो, जैसे मधुमक्खी की मैं बात करूं, मधुमक्खी है या इस तरह के और भी कोई कीट पतंग होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, अगर वो घर में प्रवेश कर जाए और काट लें तो जहर फैल जाएगा शरीर के अंदर। अब उसके इलाज के लिए आप भाग दौड़ करेंगे, परेशान होंगे, जो पैसे खर्च करेंगे वो क्या है, धन का नुकसान ही तो है ना, दरिद्रता ही तो है। तो इस तरह से नींबू और मिर्ची कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, इसे अवश्य लगाना चाहिए। हाँ, कुछ मायनों में अंधविश्वास है। कहाँ? जैसे लोग गाड़ियों में लगाते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ आपने लगा रखी है ये सोच कर कि नज़र, साहब नज़र से इसे क्या लेना देना है। अगर नज़र बाधा किसी ने करी तो नज़र से रोकने की क्या इसके अंदर शक्ति है, क्या ताकत है। और गाड़ी में आपकी कौन सी दरिद्रता आ रही है, आप तो गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, घर में तो है नहीं, आप बंद करके बैठे नहीं हैं कि वहाँ दरिद्रता प्रवेश करेंगी। तो गाड़ियों में इसके लगाने का कोई आधार नहीं है, घरों में लगाया जाता है, स्थिर जगह पे लगाया जाता है जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आप घर पे रहते हैं, जहाँ आप पूरी फैमिली के साथ हैं, सुरक्षित रहें, इसके लिए नींबू मिर्ची का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे संबंधित जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे उसका समाधान हो गया होगा। और यदि कोई प्रश्न और आपको समझ में आता हो, कोई प्रश्न अगर उठता हो मन में, तो आप इस कमेंट में इस प्रश्न को लिख सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मैं आप सबको और आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।